राम राम दोस्तों। गेहूं की पहली पिलाई बरसात के आले में हमने उरी थे गेहूं। और अब ये हमारे बगुला कीटनाशक का काम करते हुए सुबह ठंडी बहुत है और आप देख सकते हैं कि दिन भी अभी सूरज उगता हुआ बादल होने से अभी तक धूप नहीं निकली है। और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। दिन भी उगने को है। एक बड़ा सा पौधा कितना सुहाना हो रहा है। और ये हमारे गेहूँ, इस तरफ की गेहूँ में पिलाई नहीं हुई है और ये जिस तरफ धुआं जा रहा है उस तरफ की गेहूँ पिलाई हो गई है। तो इनमें ओस में भी बहुत ज़्यादा फर्क है। ये देखिए, ये अभी थोड़े से ओस की वजह से गिरे हुए हैं। सुबह तक थोड़ी सी देर में ओस ख़त्म हो जाएगा तो फिर से खड़े हो जाएंगे। और ये देखिए, हमारी चार बगुला हमारे कीटनाशक का काम कर रहे हैं। जमाना क्या आ गया है, लट्टे लगने लगी हैं गेहूँ में। पहले लट्टे नहीं लगती थी लेकिन अब लट्टे लगने लग गई है। हमने ये गेहूँ के वैसे तो 9 इंच के लाइनें निकालते हैं लेकिन हमने 16 की ट्राई की है इस साल, जिसमें भी हमें लग रहा है कि ये पूरी तरह से भरपाई हो जाएगी इनसे। और खरपतवार के लिए हम इसमें बिना दवाई के हाथ से निराई गुड़ाई कर देंगे। इसके अंदर वो कुल्फे निकाल लेंगे बेलों वाले, जिससे दवाई का असर नहीं होगा, खेत भी खराब नहीं होगा, फसल में भी असर नहीं होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से पैदावार होगी। ये देखिए, छोटा सा कोना खेत का इस तरफ है तो इसमें हमने लाइनें थोड़ी सी दूसरी तरह से नाकी है। आड़े निकाल दिए, पट्टे बिल्कुल ज़ोरदार क्वालिटी के चलते हुए सर गेहूँ के पौधे। इस गेहूँ को 2 बीघे के गेहूँ को पीने में करीब 2 दिन का टाइम लगेगा। मोटर में काफ़ी अच्छा पानी आ रहा है और पानी भी मैं अच्छी कर रहा हूँ। एक क्यारे में रख के पिला रहा हूँ। ये जो सरसों के खेत है इनमें पानी सही नहीं की तो 3 दिन लगे थे। 1 बीघा में 3 दिन और मैं 2 बीघे को 2 दिन में पिला रहा हूँ। खेती करना का तरीके का फ़र्क पड़ता है। तरीका मतलब 1 बीघे में 3 दिन गेहूँ में और 1 बीघे में 1 दिन में गेहूँ पिला रहा हूँ तो फ़र्क पड़ रहा है ना। सरसों में 3 दिन लगा दिए इन्होंने, क्योंकि छोड़ के चले जाते थे, नीचे भर जाता था। कौन देखे, मोटर में भी नंबर नहीं लगा रखे हमने। अब एक नंबर आता है कि तुम्हारा नंबर जिस दिन है तो खड़े रह के पिलाते नहीं। और इनकी फसलें होती भी कम है। इनके ऐसा नहीं कि ज़्यादा पिला रहे हैं तो ज़्यादा उपज हो जाएगी। पौधे को जितने पानी चाहिए उतना ही लेगा, बाकी वेस्टेज जाएगा। लेकिन उनको क्या है कि मज़ा आता है कि हमारे खेत में ताप के पी रहे हैं। अरे ज़्यादा पीते हैं हम तो हमको भी डापी चढ़ जाती है, तुम्हें नहीं पता है क्या है। ये हैं हमारे पड़ोसियों के सरसों और ये है हमारी गेहूँ और ये हमारा लहसुन। इधर लहसुन को भी 2 दिन लगते हैं, गेहूँ को भी 2 दिन लग रहे हैं। ये गेहूँ की पहली पिलाई है इसीलिए इसको 2 दिन लग रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि पहली पिलाई दूसरी पिलाई। गेहूँ के गीले में उड़ दिया था तो ये देखिए, ये कंकड़ी है। ये देखिए सूखा पड़ा हुआ है बिल्कुल। ये यहाँ पर पिलाई हुई है तो ये ऐसा है, जमा हुआ नहीं है। पिलाई होने के बाद जम जाता है, जमा नहीं है बिल्कुल। रेलनी के हैं, बोल सकते हैं रेलनी के। बरसात हो गई थी अचानक, अतिवृष्टि अनावश्यक वृष्टि हो गई थी तो उसके अंदर हमने गेहूँ की बिजाई कर दी। लोगों ने खेतों को का उसके बाद इसमें फिर से पानी चला के गेहूँ की बुराई की। हमने डायरेक्ट बुराई कर दी। खेत को पहले कंप्लीट कर रखा था बरसात होने से पहले, तो बरसात अचानक हो गई थी तो हमने ये बरसात के आले को सूखने दिया ऊपर से, फिर ट्रैक्टर चला के डायरेक्ट हमने तो उड़ाई की। उसके बाद उसमें वो नहीं किया कि भाई इसके अंदर हम टिलर चला दें या कुछ नहीं। जैसे ऊपर सफ़ेद खेत हुआ सूखा ऊपर से,
ट्रैक्टर चलने जैसे हुआ डायरेक्ट सीड ड्रिल से ही उड़ाई कर दी और एक नंबर गेहूँ उग गई है। और जिन्होंने आके पिलाई की उनके खरपतवार भी हो रहा है और गेहूँ भी इतने बड़े नहीं हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है उनके काम। हमारे एक नंबर चल रहा है काम। अभी पिलाई कर देंगे, इसके बाद 1 महीने बाद पानी की जरूरत पड़ेगी। 25 दिन से पहले पानी नहीं चाहिए। ये गेहूँ अभी 25 दिन के हो चुके हैं, 25 से भी ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन 25 का मैं बता रहा हूँ। बरसात आने के बाद जब खेत सूखा था तब पिलाई की थी, तो बरसात 28 तारीख को हुई थी। उसके बाद 10 दिन बाद हमने उड़ दिए थे, यानी कि हमने करीब इसको उड़ दिया था 10 से 12 तारीख के आसपास, 10 तारीख के आसपास उड़ दिया था हमने। 10 से 20 दिन तो इस महीने की हो गई, पिछले महीने के। और ये ऊपर से आज कितने 8 तारीख हो गई, 28 दिन, 26 से 28 दिन की गेहूँ हो गई। मतलब 28 दिन की गेहूँ में कितनी ज़बरदस्त फुटान। ये फुटान 20 दिन से पहले अगर पिला दें तो नहीं होती। और ये वाली फुटान चाहिए तो हमको 20 दिन से 25। क्रांतिक फुटान क्यों कहते हैं? क्रांतिक फुटान इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 20 दिन बाद ही कलियाँ निकलना शुरू होती हैं। 20 दिन पहले केवल एक ही कली आती है, फिर वो कली जैसे ही थोड़ी सी गर्मी के संपर्क में आती तपती हैं तो वो नीचे से जड़ से फुटान करके और पौधे निकलते हैं। लोग पहले ही पिला देते हैं तो वो फिर फुटान नहीं करते हैं। एक पौधे का 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होते। अभी ये एक पौधे से 10-10, 20-20 पौधे हो गए हैं। तो 20 पौधे करने का फ़ायदा है, इसीलिए हमने ये 16 इंच के लाइनें निकाली हैं। इससे ये आपस में फंसेंगे नहीं, आपस में फंसने पर फफूंद लग जाती है। इसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। इसके अंदर हमें खोदाई गुड़ाई करने में भी आसानी रहेगी। हमारे चलने का रास्ता हो गया, नीचे देखना है क्या रहा तो देख के आ जाएंगे एक ही पावटे में जाके। काफ़ी अच्छी सुविधा रहेगी इसके अंदर। तो खेती को टेक्नोलॉजी से करना भी एक आर्ट जैसा होता है, कला होता है। टेक्नोलॉजी से लोगों को खेती करने में भी आसानी होती है और उसको अभी जब इसको कटाई करेंगे तब कितना आसानी से कटेगा खेत। बिल्कुल एक एक छांटा काटना है आराम से, एक मुट्ठी में आराम से आएंगे। फिर नहीं तो 2-2 जगह से पकड़ना पड़ता है, हिलाना पड़ता है इसको, तो गेहूँ खेर जाते हैं। इसके अंदर खड़ने की शिकायत नहीं आएगी, झड़ने की शिकायत नहीं आएगी, बिल्कुल मिट्टी भी नहीं आएगी क्योंकि पौधे एक ही लाइन में है तो मिट्टी कम आएगी। और इसका भूसा भी अच्छा होगा, स्वस्थ भूसा होगा, मोटे मोटे पत्ते होंगे इस गेहूँ के। गेहूँ के दाने भी बड़े बड़े निकलेंगे। उपज में 1% भी फर्क नहीं आएगा, ज़्यादा होगी लेकिन कम नहीं होगी। और हमसे देख कर के हमारे पड़ोसी ने यहाँ पर एक खेत है, इसमें भी हमारी तरीके, इसमें पहले गेहूँ बो दिए थे लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं बोल रहा था कि हमारे पड़ोसी का खेत दिखाता हूँ मैं। हमने ऐसे बुआई करी तो हमारे पड़ोसी ने हमसे देख कर कैसे बुआई करी ये देखिए। ये हमसे कम से कम 8 दिन लेट गए हैं। और ये आप देख सकते हो कितने छोटे पौधे हैं। हमारे जैसे ही पौधे बाहर निकले, इन्होंने देखा कि इसने तो सूखे खेत में ही बुआई कर दी, तो हम भी सूखे खेत में ही कर देते हैं। इन्होंने पहले बरसात से पहले गेहूँ बो दी थी, तो बरसात से ख़राब हो गए, फेल हो गए वो गेहूँ। तो फिर इन्होंने दोबारा से जब बुआई करी तो हमारे हिसाब से कर दी हमने, जैसे कि वैसे ही कर दी इन्होंने। हमारे देख के हमसे पूछा तो नहीं कि कैसे क्या कर रहे हो, लेकिन जब खेत में फसल उगी तब पता चला कि इन्होंने चौड़े निकाले हैं। 16 इंच की लाइनें निकाली हैं, पहले इनके 8 इंच की थी। तो उनके भी काफ़ी अच्छे उग रहे हैं। तो भाई बिना पूछे भी देख के भी काम कर सकते हो आप, ये कोई मेरा पैटर्न नहीं है। देखिए इस खेत में, इस क्यारी में देखिए बिल्कुल जैसे कि मिलने लगे हैं। तो अब ये 10 दिन बाद जब खेत फिर से पिलाई के लिए रेडी होगा, यानी कि इसकी पिलाई तो 20 दिन में आएगी, लेकिन ये 10 दिन में सूख जाएगा खेत, तब तक ये लाइनें भी मिल जाएंगी। उसके बाद जो हम पिलाई करेंगे 20 दिन बाद, तो फिर वो उसमें एक बार और खाद छिड़क देंगे। और यूरिया डालना पड़ता है, नहीं तो फिर पैदावार नहीं होती है। उसके लिए हम केमिकल को या कुछ भी को, लेकिन ज़रूरी है वो, चाहे कम छांट देंगे लेकिन छटेंगे। लोग 1 बीघा में 1 कट्टा डाल देते हैं, हम 2 बीघा में भी 1 कट्टा ही डालते हैं। ये हमारे पिताजी के उसूल हैं कि ज़्यादा खाद से भी कोई ज़्यादा फसल होती नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना ही डालना चाहिए, तो हम उतना ही डालते हैं। 2 बीघा में हम 1 कट्टा डालते हैं। तो अब ये जैसे 2 बीघे गेहूँ है तो 1 कट्टा काफ़ी है इसके अंदर।
और ये लाइनें मिल जाएगी अगली बार, और फिर इनकी जो पैदावार होगी वो काफ़ी ज़बरदस्त होगी। अगली बार ये मिल जाएंगे तो फिर तीसरी पिलाई जो होगी, दूसरी पिलाई होगी इसके बाद 20 दिन बाद, तो उसमें पौधे मिलने की वजह से नमी बराबर रहेंगी, सूखेगा नहीं। एक बार पिलाएंगे तो फिर 1 महीना भी निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी जो पिला रहे हैं ये 20 दिन के लिए गए, यानी कि पूरा दिसंबर ख़त्म है। अगले साल पिलाई करनी है इसकी, 1 साल बाद पिलाएंगे हम इसको गेहूँ को। फिर भी पैदावार फुल होगी। और गेहूँ के साथ लहसुन दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारी मोटर पुराने सिस्टम से चल रही है भैया, देखो किसी के कुएं में डाणे पर मोटर नहीं चलती है, हमने डाणे पर सिस्टम कर दिया है ये। बिल्कुल वो वहाँ पर ट्यूबवेल है, यहाँ से पाइप दबा के यहाँ छोड़ दिया है। पहले यहाँ पर कुएं में चलते थे तो छड़ हाँकते थे हमारे बुजुर्ग लोग, तो ये यहाँ पर छड़ लगाते थे। पौधे तो अभी बड़े हो गए हैं क्योंकि कुओं का यूज़ कम हो गया है, तो फिर ध्यान नहीं लगा रखा है, कटवाएंगे इनको भी। और ये देखिए पानी फुल आ रहा है, 2.5 का पाइप है पीछे तरह में, फुल भर के फ्लो के साथ निकल रहा है पानी। और ये देखिए आप ट्यूबवेल, ये हमारी स्टार्टर है, मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, स्टार्टर बिल्कुल सिस्टमेटिक काम। और ये हमारे लहसुन जो छोटी कलियाँ थी उनको अलग करके लगाया, तो हमने ये छोटे पौधे हैं इन दोनों मेड़ों में, और यहाँ से बड़े बड़े पौधे हैं। उनको 2 पिलाई ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहे हैं तो। और ये पौधे बिल्कुल रेडी चल रहे हैं, थोड़ा सा पिलासपन है इसके अंदर, नीचे के पत्तों में रोग आया था बरसात के कारण तो सूख गए हैं, दवाई भी छिड़की लेकिन जो सूख गए हैं वो सूख गए हैं, अब कुछ नहीं होगा उनका। अब नए पत्तों पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा बहुत खरपतवार भी हो रहा है, अभी खुदाई करनी है, जैसे ही सूखेगा खेत पिला रखा है इसको भी, तो इसको खुदाई कर देंगे। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा तपाएंगे, हल्का सा ताव लगाएंगे, इसके बाद फिर से पिलाएंगे, जिससे इसकी बढ़वार ज़्यादा नहीं होगी और पौधा छोटा रहेगा, कंद बढ़िया बनेगा। धन्यवाद दोस्तों टेक्नोलॉजी के वीडियो देखने के लिए। अफीम का भी टेक्नोलॉजी वाला वीडियो दिखाऊंगा मैं आगे। अफीम में मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि ज़्यादा होशियार बन रहा है, तो अपने को ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, अपने को अपने हिसाब से काम करना है। लोगों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि उनकी चलती हैं, और जिनकी चलती हैं उनको चलने दो, हमको क्या करना है उनसे। धन्यवाद दोस्तों। ये देखिए, अब देखिए गेहूँ में उस तरफ बिल्कुल हरा हरा है, इस तरफ सफ़ेद इसलिए हो रहा है क्योंकि ओस चमक रहा है, इस वक्त ओस चमक रहा है तो फिर सफ़ेद ही दिखाई देता है वो। और वो उस तरफ धुआं के उस तरफ हरा हरा है और उसके उस तरफ सरसों है। और ये दिन सूरज अभी निकलने ही वाला है, मैं आपको वहाँ पास जाके दिखाता हूँ। सूरज के बिना कुछ भी नहीं है, ये पानी बिल्कुल पुराने तरीके से ही पिलाई हो रही, जैसे कि छड़ चल रहे हैं, बैलों से छड़ चलाते थे तो वैसे ही चल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल गजब तरीके से, एक नंबर। पेड़ पौधे की वजह से थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखिए आप क्या मस्त लाइन दिखाई दे रही है। सनराइज़ देखने के लिए लोग सुबह जल्दी उठते भी बहुत सारे हैं, और हम भी खेतों पर आ जाते हैं तो देख लेते हैं, पोस्ट नहीं करते, बस पोस्ट आज ही डालूँगा मैं। धन्यवाद। जय हो सूर्य महाराज की जय हो, दिन महाराज की जय हो। हमारे यहाँ दिन महाराज कहते हैं, दिन महाराज की जय हो, और ये अन्न महाराज की जय हो। बाकी सब मोह माया है। धन्यवाद।